नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा वह मैं अपनी व्यक्तिगत समझ के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा और ये बातें जितनी एक लड़की वालों पर लागू होती है उतनी ही लड़के वालों पर लागू होती है। और याद रखना, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब बेटी का विवाह करना हो तो लड़के की मां का स्वभाव और व्यवहार का पता करो, और जब बेटे का विवाह करना हो तो बेटी के पिता का स्वभाव और व्यवहार पता कर लो, क्योंकि बेटे में मां का स्वभाव और व्यवहार ज्यादा आते हैं और बेटियों में पिता के स्वभाव और व्यवहार ज्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शादी के लिए लड़की में क्या देखना चाहिए, तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के द्वारा 9 ऐसे गुण बताऊंगा जिन्हें आपको अच्छे से जान लेना है। पहला गुण, लड़की पढ़ी लिखी समझदार हो। जब भी आप शादी के लिए लड़की देखने जाएं तो आप सबसे पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछें, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की आपका, आपके बच्चों का और आपके परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकती है। उसके अंदर सभ्यता होगी और वह समझदार भी होगी। वह आपके ऑफिस के कामों में भी आपको सलाह दे सकती है और सहायता भी कर सकती है। अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती है और घर के पैसे के लेन देन को भी मैनेज कर सकती है। जरूरत पड़ी तो वह नौकरी करके घर के खर्चों में भी अपना योगदान दे सकती है। वह फालतू की बातों को करने से बचेगी, जिससे कि अनावश्यक विवाद न पैदा हो। दूसरा, चरित्रवान होना। आप जिस लड़की से भी शादी करना चाहते हो उसमें आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि लड़की चरित्रवान है या नहीं। क्या वो शादी के बाद आपके साथ ईमानदार रहेगी? अगर लड़की का कैरेक्टर रीला है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। किसी भी लड़की से शादी करने से पहले उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल करना चाहिए, क्योंकि लड़की का चरित्र शादी के बाद आपके सम्मान से भी जुड़ेगा। तीसरा, घर का काम करना पसंद करती हो। आजकल की लड़कियों को घर का काम करना पसंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर का काम करना कोई छोटा काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का काम है। घर में कितने काम होते हैं, उन कामों को अच्छे से कर पाना सिर्फ एक घरेलू लड़की की ही बस की बात है। लड़की अगर घरेलू काम एवं जिम्मेदारियों में रुचि रखती है तो ऐसी लड़कियां सबकी इज्जत करना और पति का ख्याल ज्यादा रखने में सक्षम होती हैं। दूसरी तरफ यह देखा जाए कि अगर आप नौकरी वाली लड़की चाहते हैं तो हम आपको बता दें, ये सारे गुण उसमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके पास अपने काम की भी जिम्मेदारी और टेंशन होगी। चौथा, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जरूर पूछें। लड़की से उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जरूर पूछें, क्योंकि इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि वो अपनी लाइफ किस तरह जीना चाहती है और अभी किसी दबाव में तो शादी नहीं कर रही है। पांचवा, खर्चीली कम हो। आज के बदलते जमाने में सभी मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करना, बेफिजूली का खर्च करना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आप अमीर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात आपको यहां लड़की में यही देखना है कि लड़की को आर्थिक स्थिति देखकर पैसा खर्च करना आता हो। छठा, घमंड कम हो। वैसे तो लड़का हो या लड़की, घमंड तो सब में ही होता है। हां, पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों में घमंड ज्यादा होता है। पर आपको यह नहीं देखना है, क्योंकि घमंड होना बुरी बात नहीं, पर लड़की में ज्यादा घमंड होना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस लड़की में ज्यादा घमंड होता है वो चाहे कितनी भी गलत या सही हो, वो हमेशा ही अपने आप को सही ही साबित करती रहेगी। ज्यादा घमंड होने की वजह से उसमें गुस्सा भी ज्यादा ही दिखाई देगा। बस आपको इतना ध्यान देना है, घमंड हो उसमें पर ज्यादा न हो। सातवां, सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता एक छोटा सा शब्द है, पर इसमें जिंदगी की खामोशी टिकी होती है। अतः आपको यहां शादी के लिए लड़की में यह देखना चाहिए कि उसमें धैर्य है या नहीं। आठवां, ब्यूटीफुल नहीं पर संस्कारी और बुद्धिमान हो। आजकल लोग सुंदरता और गोरी बहू लाने की ज्यादा सोचते हैं, पर जरूरी नहीं कि जिसकी सूरत अच्छी हो उसकी सीरत भी अच्छी हो। अगर आपको एक संस्कारी लड़की मिल रही और वह कम भी सुंदर हो
तो पीछे न हटना और शादी कर लें, क्योंकि सुंदरता 4 दिन की चांदनी होती है। संस्कारी इंसान अच्छी सूरत वाले से लाख गुना ज्यादा काबिल होता है। हाँ, सही सुना आपने। शादी के लिए लड़की एकदम खूबसूरत ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हर सुंदर लड़की में सारी खूबियां आपको मिले, ये तो कोई जरूरी नहीं है। 9वां, खाने में शाकाहारी या मांसाहारी है, जरूर पूछें। यह कई लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं होगा, पर यह देखा जाता है कि कुछ शादियां लड़की या लड़के के शाकाहारी या मांसाहारी होने के आधार पर तय नहीं हो पाती है। इसलिए यह एक जरूरी सवाल भी बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर शाकाहारी लड़कियां मांसाहारी जीवन साथी नहीं चाहती हैं, या फिर शादी के बाद पति पर शाकाहारी बनने के लिए दबाव बनाती हैं। इसलिए आप पहले ही कंफर्म कर लें। अंतिम में मैं एक सलाह के रूप में कहना चाहूंगा कि जो भी खूबियां एवं गुण इस वीडियो में आपको बताई गई है, वो आपके होने वाली पत्नी में पूरी तरह ही हो, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, पर लड़की में ये सारी खूबियां, अच्छाइयां, गुण थोड़े थोड़े भी हैं तो आपके लिए ये खुशी की बात है। हो सकता है कि लड़की में इनमें से कोई गुण न हो, तो भी कोई बात नहीं। अगर लड़की अपने होने वाले पति की खुशी के लिए इन गुणों को पाने की अगर कोशिश करती है, तो समझ लीजिए आपको सही जीवन साथी मिल गया। शादी के लिए लड़कियां कैसी होनी चाहिए, आशा है कि इसका जवाब आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा। इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे एक सही लड़की को चुनना शादी के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर सीख सकें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।